हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसको मैं यूज़ करूं, किसको छोड़ दूं। तो इस तरीके की समस्या हमारी लाइफ में बहुत बार आती है। सेम यही समस्या अर्जुन को भी युद्ध के मैदान यानी कि बैटल फील्ड में थी, वो इसी कंडीशन में थे। तो यही भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक कहता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावः पृष्ठामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी जो प्रकृति है वो दया और कमजोरी के बीच में ढक चुकी है और मेरा मन धर्म को समझने में बहुत ज्यादा उलझनों में है। तो मैं आपको समर्पित होता हूँ, कृपया आप मुझे बताइए कि मेरे लिए वास्तव में क्या सही है। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो आप खुद सोचिए, अर्जुन जैसा महान वॉरियर जो कि युद्ध के मैदान में पूरी तरीके से टूट चुका है, सामने सगे संबंधी पूरा परिवार खड़ा है और उस समय उसने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को एक्सेप्ट किया। कृष्ण को बोला कि भैया आप देख लो, मुझे नहीं पता, मैं आपको समर्पित हूँ। आपको पता है सेम यही सिचुएशन हमारी लाइफ में हर बार कई बार आती है। जैसे कि एक स्टूडेंट था जो कि बार बार फेल हो रहा था। तो जब वो बार बार फेल हो रहा था तो वो उस समय अपने टीचर के पास जाता है। तो वो टीचर को कहता है कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूं। तो वहां पर टीचर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब भी आपको लाइफ में कभी ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको यहाँ एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन लेना चाहिए। और वो डिसीजन ये है कि आप एक अच्छा मार्गदर्शक चुनो और उसके प्रति समर्पित हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। आपको जीवन में कभी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम यही काम अर्जुना ने किया। अर्जुन ने कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाया और वहां बोला, आपने ऊपर सुना होगा श्लोक में कि वास्तव में मेरे लिए क्या अच्छा है, वो उन्होंने कृष्ण ने बोला। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यहाँ पर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके अंदर एक इंसान जब भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसको सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि भाई मुझे नहीं आता, मैं उलझन में हूँ और मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है। तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि जैसे कि अर्जुन पहले कृष्ण को अपने मित्र की तरह जो है वो ट्रीट करते थे, लेकिन जब अर्जुन को समझ में आया कि भाई मेरा जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पर, तो वो बिल्कुल सीधा भगवान की तरफ समर्पण हो गए, भगवान की तरफ सरेंडर हो गए। ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन के अंदर एक सच्चा गुरु जो होता है ना, तो उसकी तलाश करनी चाहिए और सच्चे गुरु की तरह बिल्कुल अपना समर्पण दिखाना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए। आप फिर देखें आध्यात्मिक जीवन के अंदर भौतिक जीवन की भी सारी समस्याएं इस आध्यात्मिक जीवन के एक छोटे से लेकिन है वो बहुत बड़ा 2.7 के श्लोक से आपकी खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है, तो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस आते हैं, कंफ्यूजन्स आती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं कई बार, तो फैमिली में आते हैं, बिजनेस में आते हैं। लेकिन उस समय हमें एक ही काम करना है, हमें श्लोक 2.7 की तरह जैसे अर्जुन कृष्ण के प्रति सरेंडर हुए, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक सच्चे गुरु या कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति समर्पण करना है। देखना आपकी सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर एक बिग डिसीजन, एक बड़ा डिसीजन आपने किसी गुरु या किसी सीनियर से पूछकर जो है वो लिया है? अगर यस तो आप मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।